हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। आज इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कि उन इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और थोड़े से हम इसके न्यूमेरिकल्स में करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए, उससे अगले चैप्टर के लिए और उससे अगले के लिए भी। आपके फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं, में से 4 चैप्टर में ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये लेक्चर आज का होने वाला है। ध्यान से आप देखेंगे और पूरे लेक्चर के नोट्स आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। नोट करेंगे सब लोग आप ऐसे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे उस पार्टिकल के बारे में जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। ये ध्यान रखें, इसमें ये जो जितने भी इक्वेशन है वो सब इसीलिए हैं जिसके अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तब वो एप्लीकेबल होंगे। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब जो स्पीड बढ़ने की रेट है ना, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, वो एक ही रेट से घट रही है। या तो सेम टाइम में सेम स्पीड बढ़ रही है या सेम टाइम में सेम स्पीड घट रही है। सेम रेट अगर आ रही है तभी के लिए है। तो इसमें फटाफट आप नोट करेंगे जल्दी से। लेट अ बॉडी, बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप हम लिख रहे हैं इसका, इज मूविंग विद। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फिलहाल किसी स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। तो हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए कि मान लीजिए उसकी स्पीड u है। इस u की जगह कुछ भी हो सकता है, u की जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। हमारा व्हीकल है, कितनी भी स्पीड से चल सकता है। इनिशियल स्पीड है, ये फिलहाल u स्पीड से चल रहा है। अब तो आप लोग इनिशियल और फाइनल समझ चुके हैं, हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं पहले। तो u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, इज मूविंग विद u वेलोसिटी, विद a एक्सेलरेशन। उसमें जो एक्सेलरेशन है वो a जनरेट हुआ है। ये a एक्सेलरेशन किसी फोर्स वगैरह की वजह से होगा। हम इस फोर्स को स्टडी इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। मूविंग विद एक्सेलरेशन a, ये a एक्सेलरेशन की वैल्यू है फॉर t टाइम। t टाइम तक, ये t मतलब 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कुछ भी टाइम हो सकता है। जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें इसको हम बेटर समझेंगे कि t की वैल्यू क्या है। ये सारी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी। t टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगा, a एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। भाई एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। उस पर t सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन लगाए तो स्पीड या तो उसकी बढ़ गई होगी या घट गई होगी। तो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी हो गई है, द फाइनल वेलोसिटी इज v। लेट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो v हो गई है। और इस वेलोसिटी तक पहुंचने में ऐसा होता नहीं कि इंस्टेंटली u से v वेलोसिटी हो जाएगी। हमारा व्हीकल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अचानक से उसकी स्पीड जो है 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ टाइम भी लगेगा और उतनी देर में वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस भी चलेगा। तो मान लीजिए उतनी देर में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द बॉडी, बॉडी लिखा आपने ऊपर, बाय द बॉडी इज s। तो डिस्टेंस जो कवर की गई है मान लीजिए वो s है। तो ये जो इक्वेशंस हैं हमारे सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, ये 3 इक्वेशन आपको फिलहाल स्टडी करने हैं। 4th इक्वेशन भी है बट वो आपको स्टडी करना नहीं है, वो बनाया हुआ इक्वेशन है। मेनली जो हमारे पास 3 इक्वेशन को फटाफट से आप नोट कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन है वो है v इक्वल टू u प्लस at। पहले नोट कर लीजिए, इनका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तब वहाँ बैठे समझ आएगा कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है इनका। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेसिकली रिलेशन है इन सबके बीच में। इनमें से आपके पास 4 क्वांटिटी हर इक्वेशन में दे रखी है, 4 में से 3 आपको गिवन होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी होगी।
हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यू इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में कितनी स्पीड से चलना शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चलना शुरू हुआ है वो तो फिक्स क्वांटिटी हो गई, भाई 10 से चलना शुरू हुआ, 3 से चलना शुरू हुआ, जो भी हुआ है वो एक फिक्स क्वांटिटी होगी। मतलब u यहाँ पर कांस्टेंट है और a यहाँ पर कांस्टेंट है। हम स्टार्टिंग में कह चुके हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो u और a को छोड़कर इसमें क्या बच रहा है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में u और a को छोड़कर क्या बच रहा है, v बच रहा है और t बच रहा है। तो v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखें इसको आप लोग। जनरली स्टूडेंट को ये नाम पता नहीं होते हैं, बताए जाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। v फॉर वेलोसिटी है, t फॉर टाइम है। u और a को छोड़कर जो कुछ भी बच रहा है उस पर बेस्ड आप इस इक्वेशन का नाम रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कहलाता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या इक्वेशन पर अपना प्रोनाउंसिएशन है। वेल सेकंड में देखिए u और a को छोड़ के क्या बच रहा है, इसमें s है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग पोजीशन बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, 3 मीटर पर है, फिर वो 5 मीटर पे पहुँच गया, तो अलग अलग पोजीशन है। तो s फॉर है पोजीशन और t फॉर है टाइम, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन। और जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास है इसमें u और a को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, वेलोसिटी बचेगा और पोजीशन बचेगा, v बचेगा और s बचेगा ना, v फॉर वेलोसिटी, s फॉर पोजीशन, डिस्टेंस पोजीशन सिमिलर थिंग्स है हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन आपको मोशन की स्टडी करनी है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकंड इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। फटाफट से नोट करेंगे जल्दी से आप लोग, नोट कीजिए। हो गया, ओके। जो 3 इक्वेशन आपने नोट किए ना, इनका मैथमेटिकल 2 तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, एक एनालिटिकल मेथड से, दूसरा ग्राफिकल। तो आज हम लोग उसकी ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे इन इक्वेशन को हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये इक्वेशन बने। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आज देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि इनका एनालिटिकल तरीके से हम लोग कैसे, मतलब नंबर्स वगैरह की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल किए बिना कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट आज का हमारा सेकेंड लेक्चर, सेकेंड टॉपिक नोट करेंगे आप लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको ये लेक्चर आज का बहुत ही कम समझ में आने वाला है, क्योंकि इनके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों के बारे में हमने मोशन जीरो थ्योरी में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, जाके यूट्यूब पर आप टाइप कीजिए मोशन 03 आराध्या अकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पहले उस वीडियो को देख कर आइए, फिर इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जिन्होंने वो वीडियो देख ली है उनके लिए आगे का लेक्चर है, जिन्होंने अगर नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो पर आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आप सभी ने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन स्टडी किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी किया था कि इसमें एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी को लेते हैं और एक एक्सिस पर टाइम को लेते हैं। और उसमें ये भी स्टडी किया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, याद होगा आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जितने टाइम में, मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी रेट जो है वो सेम आ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ने की जो रेट है वो इक्वल आ रही है, बढ़ने की या घटने की, दोनों एक ही बात है। तो अब वहाँ पर आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता था, ये ध्यान कर लीजिए, वहाँ पर जो हमें ग्राफ मिलता था स्ट्रेट लाइन मिलता था। ठीक है, तो हमने एक ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस को यहाँ पर ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलिए ठीक है, मान लीजिए शुरुआत में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है
और कुछ टाइम बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो v हो गई है। ध्यान से देखेंगे ग्राफ आप लोग, किसी समय पर मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम बाद, अभी फ़िलहाल टाइम मान लीजिए t1 है, फिर टाइम t2 हो गया है, मतलब कुल मिला के बीच में मान लीजिए टाइम का जो डिफरेंस है ना वो t है। मैं इसको इस टाइम इंटरवल को t से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि ये टाइम इंटरवल t है। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी u से v हो गई है, u से v हो गई है। तो इन पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये E। ये हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। यहाँ पर वेलोसिटी है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी u मानी है, फाइनल वेलोसिटी v मानी है, यहाँ पर टाइम t टाइम है और इस समय जो एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है वो एक्सेलरेशन a है। चलिए, तो ग्राफिकली ज़रा हम समझ के देखते हैं कि a और b के बीच में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसे ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, फर्स्ट ये हेडिंग है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी ने स्टडी किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। आपको मैंने ये बताया था कि ग्राफ कोई भी हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको उस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई है और बेस पर कौन सी क्वांटिटी ली है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइड बाई बेस वाली क्वांटिटी, ये आपको करना होता है बस। तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, हमें ये पता था। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं, देखो स्लोप क्या होगा। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखना जरा, ए और बी के बीच में स्लोप हमें निकालना है तो ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है। जरा फटाफट से इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले देखो परपेंडिकुलर कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है, v, ये वेलोसिटी ही तो है। 0 से यहाँ तक की टोटल वेलोसिटी कितनी है, v। 0 से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, u। तो इतना कितना आ जाएगा, अरे पूरी लाइन v है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये आ जाएगा v माइनस u। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पूरी लाइन v है, यहाँ से यहाँ तक u है, देखो इतना u है, ये u है, ये पूरा v है। हमें चाहिए खाली इतना, a और b के बीच का परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का बस। तो ये v माइनस v तो होगा। अब जब ये t है तो ये भी t हो जाएगा। फटाफट से लगाइए, स्लोप होता है हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC। अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो उसको रिपीट करके देखें आप लोग, लेकिन समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BC परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा हमारा AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये स्लोप होता था, x इक्वल टू आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AC। ठीक है, BC की वैल्यू लगाइए। BC की वैल्यू क्या है, v माइनस यू। देखो ग्राफ में देखो आप लोग, BC की वैल्यू v माइनस यू अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, ये देखो AC ये है, इसकी वैल्यू जब ये t है तो ये भी t होगा, अपॉन t इक्वल टू a। कोई प्रॉब्लम अभी तक? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। t को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब तो आता नज़र आ रहा होगा सबको, दिखाई दे रहा है, हाँ अब तो शक्ल मिल रही है हल्की सी। अब क्या करेंगे, इस u को इधर भेज देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफिकल। फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से हो गया, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन आप डिराइव कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन में क्या डिराइव करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करना है सेकंड इक्वेशन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्लोप है वो है, स्लोप नहीं, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें पता है कि एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उन्हें याद होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस होता था।
तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस को। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, मैं फिर से कहूँगा वो इस लेक्चर को ना देखें। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है वही समझ पाएंगे इस लेक्चर को, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस को। तो यहाँ देखा जाए तो एरिया क्या है, देखो ए बी डी ई, ये पूरा एरिया, ये है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बताएगा आपने कितनी डिस्टेंस चली है। एक बार लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ए बी डी ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। बट ध्यान से देखिए, ए बी डी ए एरिया को क्या हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? एक हिस्सा ये ट्राइंगल वाला और एक हिस्सा ये रेक्टेंगल वाला नीचे वाला। देखो, अरे दो हिस्से हो ना, अपर हिस्सा एक ट्राइंगल हो गया, एक हिस्सा लोअर, एक हो गया। हम कह सकते हैं पूरा एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस है ए सी और हाइट है इस ट्राइंगल की बी सी, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए, इस रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, सबने पढ़ा होगा। तो इसकी लेंथ है हमारी ये ई डी और ब्रेथ है ये डी सी इक्वल टू एस। चलिए फटाफट से वैल्यू लगाते हैं। 1/2 ए सी कितना है? देखो ए सी है टी, ये है टी। बी सी कितना है? बी सी है v माइनस यू प्लस ई डी कितना है? ई डी है t और डी सी कितना है? देखो डी सी ये रहा, डी सी ये है u इक्वल टू एस। थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा होगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? देखो इस इक्वेशन में v कहीं नहीं आता है, यहाँ v आ रहा है, इसमें कहीं भी v नहीं आता, यहाँ v आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, v की जो ये वैल्यू है ना फर्स्ट इक्वेशन वाली, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 t, v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और माइनस का u यहाँ ऑलरेडी है। v की जगह ये लगाया आपने, v की जगह u प्लस ए टी लगा दिया है। u आपका यहीं आ गया जैसा था वैसे, प्लस यू टी इक्वल टू एस। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ से u से u कैंसिल हो जा रहा है, दिख रहा है? तो s इक्वल टू हो जाएगा, इधर बचेगा यू टी प्लस ये हो गया 1/2 यानी हाफ, यहाँ बचेगा देखो ए टी, यू से यू तो कैंसिल हो गया, ए टी बच रहा है। ए टी का जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। फटाफट से नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया सभी का? चलिए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारा बचेगा था देखिए, आपने भी एरिया फाइंड किया था इसका, और आपने कहा एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। इसी बात को दोबारा समझो। आपने भी कोई इक्वेशन लिखा था v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आप भी डिराइव कर सकते हैं। सेकंड आपने डिराइव किया भी s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलो थर्ड डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें डिराइव करना है ग्राफिकल पता से। तो फिर भी बात करेंगे कि एरिया ऑफ ए बी डी ई, एरिया ऑफ ए बी डी ई, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी से b वेलोसिटी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई। बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप स्ट्रेट लाइन को करने हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। आपको पहले कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो डिस्टेंस आपको मिल रही है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो पिछले वाले केस में हमने स्पेस से एरिया को पार्ट में डिवाइड किया था अभी इसमें, बट अब जो है इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के देखेंगे।
कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो अगर जिनको पता नहीं है बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो गैप होता है। जनरली हम उसे हाइट कह देते हैं, बट हाइट इज़ नॉट ऑलवेज, इट्स अ गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेपेजियम देखो ये है, ये वो दो पैरेलल साइड हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये साइड इसके पैरेलल है तो ट्रेपेजियम बन रहा है। तो फटाफट से लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है ए ई और बी डी। फटाफट से देखते हैं इसको, बी डी प्लस ए ई प्लस बी डी लिखे हैं, एक ही बात है। ए डी प्लस बी लिखो या बी डी प्लस ए लिखो, सिमिलर थिंग है। पहले इसको लिख लिया, उसको बाद में लिखा, एक ही बात है। मल्टीप्लाइड बाई दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप, जिसको आप हाइट कह रहे हैं। हाइट होती है, जैसे ट्रेपेजियम जो फॉर्मूला जो डायग्राम बनाते हैं ट्रेपेजियम का, जनरली ऐसे बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, इनके बीच का जो गैप होता है इसको नॉर्मली हाइट कह देते हैं, बट इट्स नॉट अ हाइट, इट्स अ गैप बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो यहाँ पर पैरेलल साइड ये वाली है, तो इनके बीच का गैप आएगा ये AC। समझ में आ रहा है सभी को? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाई S। अब फटाफट से वैल्यू लगाते हैं, देखो 1/2 BD, B से लेके D तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस है कितनी है, पूरी लिखी थी आपने ये रही V। अरे पूरी वेलोसिटी कितनी है, V है। AE कितना है, देखो ये U है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो ये भी तो U होगा, AE भी U है। AC कितना है, AC है T इक्वल टू S। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन में कहीं भी T नहीं आ रहा है, इट्स अ वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, इसमें टाइम नहीं होता है, टाइम का जिक्र इसमें नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस T को एलिमिनेट करेंगे। अभी फर्स्ट इक्वेशन जो आपने अभी ये नोट किया है, फर्स्ट इक्वेशन में एक लाइन आई थी, या यहीं से निकाल लो आप, यहाँ से अगर आप T की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो T इक्वल टू हो जाएगा B - U/A। अरे आप यहाँ से निकाल के देखना T की वैल्यू, U को इधर भेजोगे, U को इधर ट्रांसफर करने में हो जाएगा V - U इक्वल टू AT। A चला जाएगा डिवाइड में, फिर ये आ जाएगा। अरे नहीं आया, हाँ देखो V इक्वल टू क्या है, U प्लस AT। यहाँ से B - U करेंगे तो इक्वल टू बचेगा AT। A मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे, चला जाएगा डिवाइड में, तो T इक्वल टू हो जाएगा V - U/A। यही तो मैं कह रहा हूँ, T इक्वल टू, अरे A मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में चला गया, V - U/A। तो इस T की जगह पर ये वैल्यू लगा दे रहे हैं हम। इसको रेज करूँगा अभी, नोट करना तो कर लो इस बात को, ऐसे ही लिखा जाएगा डायरेक्ट। 1/2 ये हो गया V प्लस U, और T की जगह हम कर ले रहे हैं V - U/A। इस T की जगह T की वैल्यू आ गई, ये नोट कर ले सभी ना, मैं से रेज कर रहा हूँ। T की जगह आ गई। अब फटाफट से देखिए, V प्लस U इंटू B - U, क्या ये A प्लस B इंटू A - B का फॉर्मूला बन रहा है? A प्लस B इंटू A - B, एक ब्रैकेट में ऐड कर रहे हैं, एक में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A² - B² होता है, ये हो जाएगा B² - U², डिवाइड में आ जाएगा 2 और A इक्वल टू S। 2A को उधर ले जाएंगे तो V² - U² इक्वल टू 2AS, तो V² इक्वल टू हो जाएगा U² प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, नोट इट डाउन फास्ट। ओके, चलिए इसको रेज करते हैं हम लोग। अब एक दो न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे इसकी। ये इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, इनका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका यूजेस, क्योंकि ये यूज आपको समझ में आना चाहिए। फटाफट से तीन इक्वेशन में ज़रा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के हेडर पर। V इक्वल टू U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन है, नाम इनके याद रखना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², एंड थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ये थ्री इक्वेशन हमारे पास है। तो फटाफट से करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ।
ये क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। मैं सिर्फ वर्बली क्वेश्चन को बोलूँगा, लिखने में टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या है। एक व्हीकल हमारे पास है, ये कोई कार है, ये देखो हमारी कार है, हमारी लैम्बोर्गिनी। ऐसा लैम्बोर्गिनी ऐसी नहीं होती, अरे जैसी भी होती है हमारी लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। ये लैम्बोर्गिनी है हमारी। ये जो कार है फिलहाल किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है। फिलहाल ये कार कुछ स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है हमको नहीं पता। ये कार आगे बढ़ती है, इसमें इस समय एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये फिलहाल कितनी स्पीड से चल रही है हमको अभी नहीं पता। हमसे कहा गया है कि 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है, जो फाइनल स्पीड है वो हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक कार है जिसकी जो फिलहाल किसी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड चल रही है हमको नहीं पता अभी। हमको ये पता है कि उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 3 सेकंड के बाद जो कार की स्पीड है वो हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया है बताइए शुरुआत में कार की स्पीड कितनी थी। हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब तक आपको पता चल चुका है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से और t को टाइम से। अब फटाफट से बता दीजिए जरा इन चारों को मिलाकर कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है। ध्यान से देखो ऊपर अच्छे से, इन चारों को मिला के कौन सा इक्वेशन बन रहा है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बता तो मैं दूंगा आपको भी। दिख रहा है वैसे आपको नजर आया? v u a t, इनको मिला के कौन सा, अरे फर्स्ट ही मिल रहा है, देखो दिख रहा है ऊपर ही। इन चारों ऐसा इक्वेशन जिनमें ये चारों चीज़ें आ रही हैं, ये चारों जिसमें आ रहे हैं उस इक्वेशन को देखिए आप। तो फर्स्ट ही है जिसमें चारों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एस आ रहा है, एस नहीं है, इसमें भी एस आ रहा है, एस नहीं है हमारे पास। ये चारों चीज़ें जिसमें आ रही हैं वो है फर्स्ट। चलो लिखते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये नाम याद रखने हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इनके नाम से लिखा करो, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। बाई वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अगर एग्जाम में आप लिख कर आते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये नाम अगर आपको याद रखने ना, नाम याद रखने, तो इस तरह से लिख दिया करो ताकि आपको दिमाग में अपने आप बन रहा है कि हाँ ये इसका नाम होता है। अदरवाइज जनरली स्टूडेंट इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि नाम का वो यूज़ नहीं करते। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या जल्दी लिखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। v कितना है, 8 है, u पता करना है, a 2 है और t 3 है। सही है, देखो एक बार इक्वेशन अप्लाई किया हमने, इसमें वैल्यू इक्वेशन लगाया और साथ में हमने इसमें वैल्यू पुट की हैं। सॉल्व करते हैं। 8 इक्वल टू यू प्लस 6 को ट्रांसफर कीजिए तो u इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6, तो u इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी निकल के आ गया। यही तो जादू है इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो लगता है कि इसको कैसे कैसे फाइंड कर लेंगे, इन इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। किसने दिए थे इक्वेशन? द महान 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 वैज्ञानिक, द ग्रेट फिजिसिस्ट, द ग्रेट मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन। बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत बड़े। उन्होंने जो कह दिया फिजिक्स में मतलब वो हो गया, ये मान लो बस। उनकी बात सब मानते थे। ऐसी बहुत सी थ्योरी थी इनकी आइजैक न्यूटन की जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मानी क्योंकि वो न्यूटन है, दादा हैं फिजिक्स के। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आपने लगाया, क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप समझ में सबको आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लें। हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन लेंगे भी। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इस बार कार बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एक ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी चलना शुरू हुआ है। क्वेश्चन में अक्सर इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, अ बॉडी या स्कूटर अ कार अटेन्स दिस वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। मतलब स्टार्टिंग में वो 0 था। अटेन्स का मतलब है कि इतनी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली जब वो शुरू हुआ था। तो जब भी कभी कोई बॉडी स्टार्ट होती है, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो उसकी स्पीड 0 होगी ना,
अरे आपने अभी भी कार या स्कूटर अपना स्टार्ट किया है, अभी भी आपने कार स्टार्ट की, तो शुरू में स्पीड कितनी होगी? 0। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी चलना शुरू हुआ है, मतलब उसकी शुरुआती जो स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पर एक एक्सेलरेशन लगा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये क्या है? ये एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जहाँ दिखाई दे जाए मतलब वो एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। इतना एक्सेलरेशन लगने पर बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्टेंस चल लेगा, s इक्वल टू दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जो फिलहाल अभी अभी चलना शुरू हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 100 मीटर चलने के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी या फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, देखिए कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं आप इसमें। u a s v इन सबको मिलाकर कौन सा इक्वेशन बनता है जिसमें ये चारों आ रहे हो? ऐसा कौन सा इक्वेशन है ऊपर तीनों में से? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, पहचान गए है ना? अरे थर्ड है, देखो v है इसके अंदर, u है, a है, s है, ये चारों चीज़ें इसी में तो मिल रही हैं हमको। तो लगाइए फटाफट से। बाई कौन सा इक्वेशन बोलेंगे इसको आपको? u और a को छोड़ दिया करो, तो वेलोसिटी और पोजीशन आ रहा है। बाई वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन लगाइए फटाफट से। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v दिया है आपको? नहीं, फाइंड करना है। u दिया है, हाँ 0, 2, a कितना है 3, s कितना है 100, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 300, मतलब v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 10 10 का पेयर बनेगा, बाहर निकल के आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड हो जाएगी 100 मीटर चलने के बाद। समझ में आ रहा है? आपने जस्ट वैल्यू अप्लाई की है यहाँ पर v, ये तो v जो हमें फाइंड करना था, u की जगह 0, a की जगह 3, s की जगह 100। 100 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, हमें ये फाइंड करना था। हो गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हो गया? मान लीजिए यही क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इतनी डिस्टेंस चल लेगा, इतनी डिस्टेंस चल लेगा तो कितनी देर में चलेगा। इस बार हमसे टाइम पूछा गया है, वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेम है भाई, 0 से चलना स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 100 मीटर डिस्टेंस चलने में से कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में ये 100 मीटर डिस्टेंस चल लेगा, आपको टाइम फाइंड करना है। देखिए इन चारों को मिला के, कौन से चार? T, U, S और A, इन चारों को मिला के कौन सा इक्वेशन बनता है? सर आपने फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, सेकंड ही बचेगा। अबे देखो पहले एक बार, देखो, मे भी ना लग रहा हो, मे भी लग रहा हो। ASUT, ASUT, हाँ यही है, सही है, सही पहचाने आप लोग, क्या बोलते हैं, सही पकड़े हैं। लगाइए कौन सा इक्वेशन है इसमें? U और A को स्किप कीजिए, बाकी इसे नाम रखिए। ये S पोजीशन है और T टाइम है, तो बाई आप डायरेक्ट भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ इसके नाम को याद रखने के लिए। स्टूडेंट अक्सर कर इसीलिए नाम बोलते हैं क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो। बाई पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन लगाइए, S इक्वल टू UT प्लस
हाफ AT स्क्वायर। एस दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 100 मीटर है। वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो पहले। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखोगे ना समझ में नहीं आएंगे, पॉज करो, ट्राई करो, जब तक मतलब पूरा जान लगा दो जब तक नहीं निकल के आ जाए। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तब जाके वीडियो को प्ले करके देखो कि हाँ कैसे करके करना है। अगर आप न्यूमेरिकल खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिजिक्स आपको नहीं आने वाली। ट्राई किया करो। यू कितना है 0, टी फाइंड करना है, ए दे रखा है 3 और टी फाइंड करना है। चलो तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा 100 इक्वल टू 3/2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3/2 इधर आगे हो जाएगा 2/3। अरे ट्रांसफर करोगे इसको तब तो ये ट्रांसपोज करके आ जाएगा 2/3 इंटू 100 इक्वल टू टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो टी इक्वल टू हो जाएगा √200/3 √200/3। इसमें आप फैक्टराइज करेंगे इसको तो 200 का हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10/3। इसमें 10 का पेयर बन रहा है, 10 बाहर आ जाएगा। t इक्वल टू हो जाएगा 10 √2/3। इतने सेकंड लगेंगे इस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। समझ में आ रहा है? सिंपल आपको बस वैल्यू ये देखना है कि इन 4 चीज़ों को मिलाकर, 4 चीज़ें हर बार मिलेंगी आपको, इन 4 चीज़ों को मिलाकर कौन सा इक्वेशन बन रहा है उसको लगाना है, उसमें वैल्यू अप्लाई करनी है और आंसर फाइंड करना है। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। इससे थोड़े से एक्स्ट्रा अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, अगले पार्ट। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।